So, hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Bleed Learner K12. This video is dedicated to the batch of 2022 to 2023. उन्होंने कहा कि सर आप हिस्ट्री के सिलेबस पे एक वीडियो बनाओ। आपने हुक्म किया एंड हमने जो है वीडियो बना दी। इस वीडियो में हम लोग आपको शुरू से लेकर अंत तक इसलिए देखना है क्योंकि 3 चैप्टर्स आपके रिड्यूस किए गए अलग-अलग पार्ट से और जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या-क्या आएगा, मैं यहाँ पे हर एक चैप्टर का ना एक ओवरव्यू भी देता चलूँगा। तो आपको इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होना अभी से शुरू हो जाएगा। तो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो मेक श्योर कि इसको आप अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करो। हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं द कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 12th। इसमें आपका क्या है, आपकी जो किताब है ना क्लास 12th हिस्ट्री की वो 3 किताबें हैं। पहला जो किताब है दैट इज़ अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरी जो किताब है दैट इज़ अबाउट मेडावल हिस्ट्री, मध्यकालीन युग के बारे में पढ़ेंगे। कैसे बाइफरकेशन करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, एंशिएंट इंडिया का, मेडावल इंडिया का और मॉडर्न इंडिया का, वो सारी चीज़ें मैंने लेक्चर्स में बहुत बढ़िया से बताई हुई है। फिर आपकी जो तीसरी किताब है दैट इज़ अबाउट मॉडर्न इंडिया। इसमें हम लोग अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे, आज़ादी के बारे में पढ़ रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे मैं एक-एक करके आपको चैप्टर्स के नाम और थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, फिर मैं चैप्टर्स के डीप में आपको ओवरव्यू बताता चलूँगा। शुरू करेंगे हम लोग थीम 1 से दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 12th हिस्ट्री और पहली बुक का भी ये पहला ही चैप्टर है। तो ये है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोज़। इसमें आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है क्योंकि हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, वो सबसे पीछे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही लगती है। तो वहाँ से हमने शुरू किया है। देन थीम सेकंड में हम लोग पढ़ रहे होंगे महाजनपद की चीज़ों को। आपके किताब में एक गैप हो गया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक पीरियड आया था, उसकी चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो मैंने जो लेक्चर्स बनाए हैं, जैसे मैंने चैप्टर 2 का जो लेक्चर बनाया है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स का, उसमें मैंने अच्छा खासा ओवरव्यू जो है वो आपके वैदिक सिविलाइजेशन का दे दिया ताकि आपको डॉट्स कनेक्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यू विल फाइंड, आपने अगर चाहे किसी भी चैनल से हिस्ट्री पढ़ाओ, सारे लोग बढ़िया पढ़ाते हैं। बट यू विल सी जब आप हमारी वीडियोज़ को देखोगे और बाकी के वीडियोज़ को देखोगे, तो यू विल सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। इतनी टीम हमारी जो है वो मेहनत करती है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़िया डेवलप हो सके, आपको पढ़ने में बहुत सुकून हो, पढ़ने में बहुत सहूलियत हो। सेकंड चैप्टर इज़ अबाउट महाजनपद। इसमें हम लोग मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड चीज़ों को भी पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शंस का क्या रोल होता है उसको भी देखेंगे। थर्ड चैप्टर, ये जो सेकंड चैप्टर है ना, इसमें हम लोग अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के बारे में देख रहे होंगे। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, वैदिक पीरियड कब से कब का था, हड़प्पन सिविलाइजेशन कब से कब का था, ये सारी चीज़ें आप उस लेक्चर के वन शॉट्स में डीप में आप समझ जाएँगे। तो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जो है बेसिकली 600 बीसी से लेके 600 सी तक का, ये 1000 सालों का एक पीरियड है। इस दौरान जितने भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए उसको आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे और जो आपके सोशल डेवलपमेंट है उसको आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे। जो भी आपके धर्मशास्त्र से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, वर्ण व्यवस्था क्रिएट होती है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे पॉलीगैमी का, पॉलीएंड्री का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसमें मेनली हम लोग टेक्स्ट पे फोकस करेंगे। महाभारत से बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। फोर्थ चैप्टर इज़ रिगार्डिंग द हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, ऐसे सेक्ट्स जिन्होंने पौराणिक अथॉरिटी को चैलेंज किया, वैदिक अथॉरिटी को चैलेंज किया, तो उनको देखेंगे। स्पेसिफिकली जिन्होंने वैदिक अथॉरिटी को चैलेंज किया, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, मखाली गोसाला के बारे में पढ़ेंगे, अजीत के इश्काबलिन के बारे में पढ़ेंगे, सांची के स्तूप को देखेंगे, कैसे उसको प्रिजर्व किया गया, क्या क्या उसकी रेलेवेंस है, स्तूपा आर्किटेक्चर के बारे में डीप में जानेंगे। तो दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट द आर्किटेक्चर। तो मैं अगर पहले चैप्टर की बात करूँ, तो जो पहला चैप्टर दैट इज़ अबाउट आर्टिफैक्ट्स, जो आर्कियोलॉजिकल पूरा तत्व हमें मिलते हैं, पुरावशेष उससे रिलेटेड है। सेकंड चैप्टर इंस्क्रिप्शंस पे बेस्ड है, अभिलेखों पे। थर्ड चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन किताबें, टेक्स्ट, महाभारत के टेक्स्ट, धर्मशास्त्र हो गया, धर्मसूत्र हो गया, ठीक है? और फोर्थ चैप्टर जो है वो हमारा आर्किटेक्चर से रिलेटेड होने वाला है। इस तरीके से आपका जो एंशिएंट इंडिया है उसकी बेसिस डाली जाएगी। देन हम लोग आएँगे मिडावल इंडिया में। यहाँ पे शुरुआत करेंगे ट्रैवलर्स के टेक्स्ट से। हम अपने ऑथर्स की चीज़ों को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बाकी हम लोग बाहर के फॉरेन ट्रैवलर्स जब यहाँ आते हैं, तो उन्होंने क्या-क्या चीज़ें अपनी किताबों में वर्णित की है, एक्सप्लेन किया, उसको समझ लेना ज़रूरी होता है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? आप ऑब्वियसली आर्ग्यू करोगे कि सर बाहर के जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिस कर दी होगी जो यहाँ के ऑथर्स ने डाली होगी अपनी किताबों में। ठीक है, क्योंकि यहाँ के ऑथर्स को ज़्यादा पता होगा। लेकिन आपको ये भी गौर करना चाहिए कि यहाँ के ऑथर्स ने बहुत सारी ऐसी भी चीज़ों को मिस कर दिया होगा, जिनको वो फॉर ग्रांटेड लेते होंगे, यूज्ड टू, लाइक हमारी डे टू डे लाइफ कैसी होती है। लेकिन वो जो फॉरेन ट्रैवलर जो यूरोप से आ रहा है, जो मोरक्को से आ रहा है, जो हमारा ख्वारिज़्म से आ रहा है, उसके लिए यहाँ की जो डे टू डे लाइफ है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसको वहाँ पे वर्णित किया गया। तो अगर हमें किसी भी चीज़ के डिटेल में जाना है, तो हम यहाँ के नेटिव ऑथर्स को पढ़ें। किसी भी चीज़ के ऐसे एस्पेक्ट को जानना है
जो बहुत ज़्यादा ही ऑर्डिनरी थे, ठीक है? कैसे गाँव में लोग रहा करते थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ कैसे थी, फेस्टिवल्स कैसे मनाए जाते थे। तो इन सब के लिए हमें फॉरेन ट्रैवलर्स का टेक्स्ट जो है बहुत वहाँ पे मददगार साबित होते हैं। इसलिए हम लोग 5वाँ चैप्टर उसी को लेके डेडिकेटेड पढ़ेंगे उसमें। फिर छठा चैप्टर जो है दैट इज़ अबाउट भक्ति एंड सूफ़ी ट्रेडिशन। भक्ति ट्रेडिशन में हम लोग 3 ट्रेडिशन को बेसिकली पढ़ रहे होंगे, नायनार्स, अलवर्स एंड वीरशैव। और सूफीज़्म में हम लोग यहाँ पे जो चिश्ती सूफीज़्म इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला था उसको लेके चीज़ों को पढ़ेंगे। 7th चैप्टर इज़ रिगार्डिंग द विजयनगर एम्पायर। इसमें विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड तो ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, विजयनगर सिटी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। वैसे एम्पायर के बारे में मैं बता दूँगा, पीक और डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या-क्या ट्रेड के क्या उसमें मायने थे, फिर उनके पड़ोसी कौन-कौन थे, किस तरीके से पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। देन 8th चैप्टर इज़ रिलेटेड टू पीजेंट्स, ज़मींदार एंड स्टेट। ये जो चैप्टर है ना, इसमें मुगल सोसाइटी में रूरल इंडिया कैसा था, देहातों में क्या स्थिति थी उसको देखेंगे। ज़मींदारों के साथ किसानों के कैसे रिलेशंस थे, ज़मींदारों के मुगल एम्पायर्स के साथ कैसे रिलेशंस थे, इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। एक आपका जो नवा चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, वो इसमें से हटा दिया गया है। अब क्यों हटा दिया गया उसके रीज़न में तो हम लोग नहीं जाएँगे, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग उसको भी पढ़ो। इसलिए पढ़ो क्योंकि आप अगर अगले साल सीयूईटी में अपीयर होगे, व्हिच इज़ मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू अपीयर इन द सीयूईटी 2023, तो उसमें हो सकता है वो लोग वो चीज़ें पढ़ें, पूछे आपसे, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग, हमने एक-एक चैप्टर का ना लेक्चर डाला हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको लास्ट में प्लेलिस्ट भी दिखाऊँगा, कैसे आप अवेल कर सकते हैं एक-एक लेक्चर को, नोट्स कैसे अवेल कर सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, डाउट्स कैसे पूछ सकते हैं, कैसे हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। द ब्लेड लर्नर कम्युनिटी, ऑलवेज़ रेडी फॉर द हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट। तो उसको आप पढ़ो, थीम 9 को। देन वी विल मूव ऑन टू द, ये हमारा सेकंड बुक खत्म हुआ इस तरीके से, मेडा-वेलेडा का पूरा हमने पढ़ लिया है। उसके बाद थर्ड बुक में आते हैं। इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर 10 से, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड। इसमें ज़मींदारी प्रथा के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। फिर हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला चैप्टर आता है। इसके बाद एक चैप्टर था कॉलोनियल सिटीज़ का, तो वो चैप्टर हटा दिया गया है। एक किंग्स एंड क्रॉनिकल्स हटा दिया, मुगलों वाला। तो लेकिन मैं अगेन रिकमेंड करूँगा कि चूँकि मैंने लेक्चर्स उसके भी डाले हैं, तो आप पढ़ लो। इन केस आपके सीयूटी में वो काम आ जाएगी। फिर चैप्टर 13 इज़ रिगार्डिंग द नेशनलिस्टिक मूवमेंट बट आफ्टर महात्मा गांधी। गांधी के आने के बाद से जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, उसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं। सत्याग्रह कैसे लॉन्च किया, चंपारण, खेरा, अहमदाबाद पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उससे पहले रॉबर्ट सत्याग्रह देखेंगे, जालियांवाला बाग मैसाकर देखेंगे, नॉन कोऑपरेशन देखेंगे, सोशल रिफॉर्म्स देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे बारडोली सत्याग्रह, फिर हम लोग देखेंगे सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, देन कैबिनेट मिशन प्लान, देन हमारा इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। पार्टीशन से रिलेटेड एक अलग चैप्टर ही आपका हुआ करता था, चैप्टर 14, जो कि आपके अगेन सिलेबस में से हटा दिया गया है। उसको भी मैं रिकमेंड करूँगा आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर सीयूईटी में आपकी तैयारी हो जाए तो बेहतर ही है। फिर चैप्टर 15 आता है कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण से रिलेटेड चीज़ों को आप पढ़ रहे होंगे। तो ये आपके चैप्टर्स हैं। अभी मैं ना आपको एक-एक चैप्टर से रिलेटेड, और इस हिसाब से मार्किंग बटी हुई है 25-25 मार्क्स के, ये तीनों बुक से आपके आने वाले हैं। 5 मार्क्स जो है आपका मैथ से आएगा। तो 80 मार्क्स के आपके इस हिसाब से थ्योरी पेपर बनते हैं, और 20 मार्क्स का जो आपका प्रोजेक्ट आएगा, वो सब्जेक्टिवली आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कैसे वो पूछेंगे। अगर मैं चैप्टर्स के डीप में जाऊँ तो हियर यू विल सी फर्स्ट चैप्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप सारी चीज़ें पढ़ोगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे। मैंने तो लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें बताई है आपको, बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेके कैसे हम लोग मैच्योर हड़प्पन फेज़, अर्ली हड़प्पन फेज़ और लेटर हड़प्पन फेज़ के बीच बाइफरगेशन करते हैं, उसको मैंने बताया। फिर हमने शुरू किए कि कैसे हड़प्पन्स रहा करते थे, क्या उनकी सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ थी, कैसे वो लोग क्राफ्ट प्रोड्यूस किया करते थे, किन-किन क्राफ्ट को प्रोड्यूस किया जाता था, क्या-क्या मटेरियल्स लगते थे, कैसे मटेरियल बाहर से प्रोक्योर किए जाते थे, ट्रेड के कॉन्सेप्ट को समझाया है। देन आर्टिफैक्ट्स के बारे में चर्चा की है, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को देखा है। इस तरीके से मैंने फर्स्ट चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ाई, और लास्ट में जो टॉपिक आता है कि भाई ये कैसे आर्टिफैक्ट्स डिसाइफर किए जाते थे, मतलब डिसाइफर किया जाना मतलब एक आर्टिफैक्ट हमें मिला तो कैसे उससे हम पता करेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो इसमें जो द्वंद आता है, इसको भी मैंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है, आप बेझिझक टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के पूछ सकते हो। मैंने तो अपना नंबर भी पब्लिक कर दिया है। कुछ भी आपको पूछना है, हियर इज़ द नंबर 7319697299। कभी भी आप हमें सेवा का मौका दे सकते हैं। कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। सेकंड चैप्टर इज़ अबाउट मॉडर्न एम्पायर, महाजनपद। वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें भी मैंने डाली हैं आपके लेक्चर में, बट आपकी किताब में है नहीं। मैंने इसलिए डाला क्योंकि डॉट आपका जो है ना कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म होने के तकरीबन 1500 साल बाद, 1500-2000 साल बाद आपका जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है, महाजनपदों का एरा, वो शुरू होता है। तो मैंने ये डॉट आपका ब्लैंक ना रह जाए, इसलिए इसको भी फिल करने की कोशिश की लेक्चर में। तो आप इसमें महाजनपद को सबसे पहले देखोगे, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे 16 महाजनपद थे उसको देखेंगे। फिर मॉडर्न एम्पायर के बारे में समझेंगे, मौर्य एम्पायर के बारे में समझेंगे। देन हम लोग
बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे, अशोका के बारे में टिपिकली पढ़ेंगे, अशोका की क्या इंपॉर्टेंस थी उसको समझेंगे। देन वी विल सी कि भाई इंस्क्रिप्शंस किस तरीके से मुश्किलात आते हैं इसको डिसाइफर करने में, टेक्निकल कुछ-कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ-कुछ फंडामेंटल्स ड्रॉबैक है, तो उनको हम लोग देखेंगे। थर्ड चैप्टर इज़ रिगार्डिंग ये जो आपका अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है ना 600 बीसी से लेके 600 सी तक का, तो इसके पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी को आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या-क्या हुए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेड के टर्म्स में, क्या हमारा रेड सी का क्या इंपॉर्टेंस था, किस हिसाब से ट्रेड होते थे, कॉइनेज को हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर में। इन द थर्ड चैप्टर यू विल सी द सोशल डेवलपमेंट, कास्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, कुल कैसे बनता था, धर्मशास्त्र ने क्या कहा है मैरिज के ऊपर, अष्टविवाह क्या है, मनुस्मृति क्या है, धर्मसूत्र क्या कहता है, फिर पॉलीगैमी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पॉलीएंड्री के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इन सब का रेफरेंस जो है महाभारत में ढूंढने की कोशिश करेंगे, अनटचेबल्स के मुद्दों को छुएंगे, बहुत ये सेंसिटिव टॉपिक है वैसे। तो ये आपका थर्ड चैप्टर ऐसे जाएगा। देन फोर्थ चैप्टर विल बी ऑल अबाउट द बुद्धिज्म। वैसे तो इनमें बहुत सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स के बारे में बताया गया है। जैनिज़्म के बारे में भी बताया गया है, मखाली गोसाला के फैटलिज़्म के बारे में बताया गया है, अजीत केशकाबलिन के लोकायता जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को प्रीच करते हैं, उनके बारे में भी एक सोर्स में अच्छी खासी जानकारी दी हुई है। बट ये चैप्टर जो है प्राइमरीली आपका बुद्धिज्म के अराउंड सर्कल होता है। इसमें आप स्तूपों के बारे में पढ़ रहे होंगे, इसमें आप बुद्धिज्म के राइज़ के बारे में पढ़ रहे होंगे, क्या बुद्धा ने किस तरीके से वो मार्ग चुना, उनके जो मैंने तो चैप्टर में जब चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मैंने डाली है लेक्चर में जो आप पढ़ के आपके नॉलेज को एनरिच करेंगे। जैसे इसमें 8 नोबल ट्रुथ के बारे में नहीं बताया गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली है। आप देखेंगे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर मैंने बनाया। चूँकि आपके सामने ऐसा कोई टर्म 2 का भी प्रेशर नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि आप हमारे लेक्चर को ज़रूर देखो। एंड हाउ टू अवेल द लेक्चर मैं आपको यहाँ पे लास्ट में बताऊँगा, इस पूरे सिलेबस को खत्म करने के बाद उसको देखिएगा। क्योंकि वो लेक्चर सही टाइमिंग के है, जितना टाइमिंग आपको देना चाहिए अभी जितने उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरत है। आप ऐसा नहीं कि जल्दी में है तो आधे घंटे के 1 घंटे के लेक्चर्स को देख के निकाल दिया चैप्टर। चैप्टर बहुत ब्रॉड है और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कहानी की तरह डूबना पड़ता है। मैंने कोशिश की, हमारी टीम ने कोशिश की उस तरीके की कहानी को गढ़ने की। होप कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वी विल लव टू हैव फीडबैक्स फ्रॉम यू। आपके फीडबैक्स का हम इंतज़ार करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो भी हम लोग आपकी फीडबैक्स को वेलकम करेंगे और आपके जो फीडबैक्स हैं इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट वो सबसे ज़्यादा वेलकम की जाएँगे। इस तरीके से हमारा जो पार्ट 1 है वो खत्म होता है एंड देन वी विल हैव पार्ट 2। इसमें मैंने बताया कि ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैवलर्स में प्राइमरली 3 तरह के ट्रैवलर्स, इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। शुरुआत करेंगे अल-बिरूनी साहब से, फिर इब्न बतूता के बारे में, फ्रांसिस बर्नियर के बारे में। इन तीनों के पर्सपेक्टिव अलग-अलग थे। फ्रांसिस बर्नियर जहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते थे, अल-बिरूनी साहब वहीं पे इंडिया की चीज़ों को अरेबिक वर्ल्ड और पर्शियन वर्ल्ड को बताना चाहते थे। और इब्न बतूता एक ऑब्सेस्ड ट्रैवलर थे, जो ना केवल इंडिया बल्कि सारे देशों के बारे में जानने के लिए जुनूनी थे। तो इन तीनों का पर्सपेक्टिव अलग था। इन तीनों के टेक्स्ट में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलेंगी और नज़रिया अलग है, तो बहुत सारी और भी ऐसी डिप्थ और बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें आप डेप्थ में समझ पाओगे। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद हम लोग भक्ति और सूफी ट्रेडिशन के बारे में समझेंगे। आपको पता चलेगा कि क्या ज़रूरत आन पड़ी थी इन ट्रेडिशंस के उभरने की। ऑलरेडी हिंदुइज़्म में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। शैविज़्म आ चुका है, वैष्णविज़्म आ चुका है, वैदिक रिलीजन अलग हो चुका है, पुराणिक रिलीजन अलग हो चुका है। तो इतने सारे जो फ़िरके बने हैं, इसमें ये नायनार और अलवर और वीर शैव आके क्या कॉन्ट्रिब्यूशन देते हैं, इसको देखेंगे। फिर सूफीज़्म के बारे में समझेंगे। अगर इस्लाम इतना प्रचारित हो पाया साउथ एशिया में, तो उसमें सूफीज़्म का बहुत बड़ा रोल है। ख़ास करके इंडिया सब कॉन्टिनेंट में तो चिश्ती सूफीज़्म का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको हम लोग समझेंगे। फिर विजयनगर द इम्पीरियल कैपिटल, इसको पढ़ेंगे। इसमें विजयनगर एम्पायर के ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, फोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, रोड कैसे थे, इरिगेशन फैसिलिटी कैसे थी, आर्किटेक्चर कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, अमार का सिस्टम को देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग देखेंगे। मैंने ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए बहुत सारी सुविधाजनक चीज़ें की। एक तो हर एक चैप्टर्स के वन शॉट्स हैं। उसके बाद मैंने 2 वीडियो बनाई जिसमें ये जो थर्ड बुक आप लोग पढ़ोगे ना, उसके सारे चैप्टर्स खत्म किए। मतलब 16 घंटे का पूरा आपका वो एपिसोड होने वाला। 16 घंटे बैठोगे, थर्ड बुक खत्म कर दोगे। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर हमने बनाया हुआ है। देन वी विल बी हैविंग नेक्स्ट चैप्टर मुगल एम्पायर के दौरान जो एग्रेरियन रिलेशंस थे उसको देखेंगे। आईने अकबरी का रेफरेंस लेंगे। ज़मींदारों की क्या स्थिति थी, पीजेंट्स की क्या स्थिति थी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का भी इसमें बहुत अहम योगदान है। तो नवा चैप्टर तो है नहीं आपका, तो वी विल मूव टू द 10th चैप्टर। इस तरीके से हमारा सेकंड बुक खत्म हुआ। 10th चैप्टर में वी विल बी स्टार्टिंग कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। ठीक है, अब इसका नाम बदल के कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी कर दिया गया। बात वही है, चैप्टर में कंटेंट वही, बस नाम बदल दिया गया है। तो इसमें हम लोग परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बाद बंगाल में कैसे चेंजेस आता है उसको देखेंगे। फिर हम लोग इसमें संथालों से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, पहाड़िया से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, फिफ्थ रिपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपका एक और टॉपिक आता था डेक्कन रॉयट्स का, तो उसको हटा दिया गया है यहाँ पे। तो इस चैप्टर में ही उस टॉपिक को हटा दिया गया है। वैसे मैंने अपने लेक्चर में उसको भी शामिल किया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। वैसे जो अभी टर्म 2 के लेक्चर्स आएँगे ना, तो उसमें आप देखना। वैसे तो ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन टर्म 2 में इससे रिलेटेड जो डेक्कन रॉयट्स को एक्सक्लूड करके जितने टॉपिक्स होगा, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। देन हमारे पास रेबल्स एंड राज
रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। देखो सारे चैप्टर्स में आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ना है, बस ये जो चैप्टर 10 था ना हमारा कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, इसमें डिक्कन रॉयट वाला जो टॉपिक है वो हटा देना है। ठीक है, मैं बता दूंगा। वैसे मैंने जो अभी टर्म 2 के लेक्चर्स बनाए तो उसमें भी वो टॉपिक रिड्यूस्ड है, तो आप वहाँ से अगर टर्म 2 के लेक्चर्स को भी देखोगे तो सही रहेगा, मैं उसको ही उस प्लेस में डाल दूंगा। देन वी हैव रिवोल्ट ऑफ 1857, फिर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसमें भी आपको सारी चीज़ें पढ़ दी है। जो भी 1918 से लेके 48 तक जो मूवमेंट्स हुए और गांधीयन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, इनके सोशल रिफॉर्म के बारे में पढ़ना है। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमने बेसिस डाला, क्या हमारा इसमें विजन था और क्या क्या मुश्किलात आई, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को आप पढ़ोगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो माइनॉरिटीज़ को लेके मुद्दा हो, चाहे वो फेडरलिज्म को लेके इशू हो, लैंग्वेज को लेके हो, इन सब के ऊपर चीज़ों को हमने लेक्चर्स में अच्छे से आपको बताया। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। इस हिसाब से आपका जो सिलेबस है वो है। एंड हियर यू कैन सी द मैप्स, तो मैंने आपको बता दिया कि पहला चैप्टर आपके हड़प्पा साइट से रिलेटेड है, तो यही सारे आपके मैप्स आने वाले हैं। मैप को लेके आप निश्चिंत रहो, इससे रिलेटेड वीडियोस हमने ऑलरेडी डाली हुई हैं और टर्म 2 में जो डालेंगे ना तो उसमें भी आपके जो 4-5 चैप्टर उनका मैप्स आ जाएगा। उनके जितने भी मैप्स हैं वो सारा हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। वैसे मैप को लेके डेडिकेटेड वीडियोस जो है वो मैं डाल दूँगा। हर एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे शहर दिए हुए हैं, जितने भी प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, उन सबको मैं वहाँ पे डाल दूँगा। अब आपको करना क्या है? व्हाट इज़ द कॉल टू एक्शन? आपने सिलेबस की वीडियो देख ली, नाउ व्हाट यू हैव टू डू? जस्ट यू हैव टू सर्च। आप पहले यूट्यूब खोलोगे, हियर आई एम ओपनिंग द यूट्यूब, यहाँ पे मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ। एंड जब आप यूट्यूब खोलते हो तो फॉर द हिस्ट्री लेक्चर आई वुड से यहाँ पे आप सर्च करोगे ब्लेड लर्नर K12। मैंने में ऑलरेडी सर्च था, अगर आप नए हैं तो आप सर्च करेंगे। एंड जब आपने ब्लेड लर्नर K12 सर्च किया, अभी तो हम लोग सोशियोलॉजी के भी कंटेंट्स डाल रहे हैं, तो आपके लिए वो भी एक बहुत सहूलियत हो जाएगी सोशियोलॉजी के कंटेंट्स देखना। आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन में आते हो तो नीचे जब आप देखोगे ना क्लास 12th हिस्ट्री करके, सबसे पहले जो प्लेलिस्ट है ये आप देखो, एमसीक्यू जब होता था तो वहाँ पे हमने डाला था। फिर पीपल यू मस्ट नो में 13-14 वीडियोस है, हर एक चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में जानना जरूरी था, तो मैंने उसको भी डाला हुआ है। ये आप देखो चैप्टर 10 चैप्टर 11 करके, ये क्या है? तो इंडिविजुअल चैप्टर्स के सब टॉपिक है। तो आपको अगर डीप में किसी टॉपिक को पढ़ना है तो आप इंडिविजुअल चैप्टर्स के सब टॉपिक को पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप चैप्टर्स के वन शॉट को देख ले। तो इस प्लेलिस्ट में जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपका जो चैप्टर का वन शॉट है वो आता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये हटा दिया और इस हिसाब से वीडियो बहुत पहले की शूट की हुई है तो चेहरा थोड़ा सा बदला हुआ लगेगा। बाकी ये जो शुरू के 2 वीडियोस है, 7.5 घंटे के 2 वीडियोस है, आप इसको देखोगे तो आपके जो थर्ड बुक का सिलेबस है वो पूरा खत्म हो जाएगा। बिसाइड मैंने इंडिविजुअली भी सारे चैप्टर को डाला हुआ है। जैसे चैप्टर 1 आया, चैप्टर 2 आया, चैप्टर 3 आया, फिर चैप्टर 4 आया, फिर चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 9 है, 8th अभी नहीं डाला हुआ, 8th डल जाएगा, 1-2 दिन में वो भी डल जाएगा इस हफ्ते में, क्योंकि टर्म सीयूटी से रिलेटेड वो काम है तो उसको हम लोग डाल देंगे। देन रेबल्स एंड राज, देन कॉलोनियल सिटीज, देन महात्मा गांधी, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा करके आप सारे लेक्चर्स को अवेल कर सकते हो। आपको आश्चर्य लगा होगा कि सर ये भक्ति सूफी ट्रेडिशन का जो लेक्चर है वो 4.5 घंटे का कैसे है? तो मैंने इसमें सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा किया हुआ है। सूफिज़्म से रिलेटेड, चिश्ती सूफिज़्म, कादरी सूफिज़्म, सूफिज़्म कैसे आया, व्हाट इज़ आइडियोलॉजी, कैसे ये अलग है बाकी सेक्ट से। नायनार के बारे में बात करें, मैंने सूफिज़्म में निज़ामुद्दीन औलिया और चिश्ती, हमारे जो सबसे बड़े चिश्ती हैं इंडिया में जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा हुआ था, मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है, उनकी टीचिंग्स को बताया है। उन्होंने कैसे इस्लाम को इंटरप्रेट करने की कोशिश की, सारी चीज़ें बताई है। यू विल सी, अगर आप नए हैं, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हमारे सिलेबस की वीडियो को देख रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि क्वालिटी आप बिना लेक्चर को देखे जज नहीं कर सकते। और अगर आपने हमसे 11th में पढ़ा हुआ है तो यू बेटर नो कि हाउ फोकस्ड वी आर ऑन द क्वालिटीज़। बाकी के लोग भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वी सपोर्ट देम, बट जस्ट वॉच आवर लेक्चर एंड सी हाउ डिफरेंस इज देयर इन द एक्सप्लेनेशन टर्म। टाइम ज़्यादा आपके पास, एक-एक चीज़ों की पढ़ते हमने खोल के पढ़ाने की कोशिश की है। डू वॉच द लेक्चर, आपको जस्ट ऐसे सर्च करके आप पहुँच सकते हो प्लेलिस्ट पे, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। पॉलिटिकल साइंस की जितनी वीडियोज़ हैं उनका भी लिंक डाल दिया है। इकोनॉमिक्स की भी जितनी वीडियोज़ हैं उनका भी लिंक डाल दिया, और ये वीडियोज़ और बढ़ेंगी। टर्म 2 के बाद हम लोग डालेंगे और भी वीडियोज़, तो आप जितने भी ऐसे नए लोग हैं चिंतित बिल्कुल भी ना हो। सोशियोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट डालने शुरू किया तो उसमें भी आपकी मदद हो जाएगी। फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड कंटेंट भी डालेंगे। एक साइकोलॉजी है तो हम लोग सोच रहे थे साइकोलॉजी और लीगल स्टडीज़ को कैसे भी करके अरेंज करके इस प्लेटफॉर्म को, जो हमारा टारगेट है लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ह्यूमैनिटीज़, वो बना देते हैं। और हाउ टू अवेल द नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने ड्राइव की एक लिंक दी रहेगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या बेहतर होगा कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप में जितने भी अपडेटेड लेक्चर्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ऐप में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो बेहतर होगा आप ऐप डाउनलोड कर लें। 6 से 8 MB का ऐप है, कोई ज़्यादा आपका जाएगा नहीं। एंड फर्स्ट एवर ऑन द प्लैनेट एक ह्यूमैनिटीज़ फोकस्ड ऐप आया है, तो आप उसे डाउनलोड करके देखें क्या चीज़ें हैं, क्या है। तो आप वहाँ से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ड्राइव से भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप कि आपका जो ये पूरा सिलेबस का मसला है वो आपका सॉल्व हो गया होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, वी वुड विल लव टू सर्व यू। थैंक यू।